नवविवाह की रात थी, लेकिन औरत के साथ उसका पति नहीं बल्कि एक और आदमी था जिसने उसे बिस्तर पर बांध दिया था। पर आश्चर्य की बात यह थी, महिला के चेहरे पर डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने धीरे से उस आदमी को चूमा जैसे किसी पूज्य देवता को। असल में वो पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। पिछले जन्म में उसे उसके पिता और उसके पति ने मिलकर मार डाला था। उसकी आत्मा जब शरीर से निकली तो उसने देखा यही आदमी जिसने कभी उसे कैद करके रखा था, उसी ने उसके लिए बदला लिया और अंत में उसके लिए अपनी जान दे दी। मरने से पहले वो आदमी लगातार यही प्रार्थना कर रहा था, काश अगली जिंदगी में मैं उसे एक बार फिर देख सकूं। औरत का दिल उस पल टूट गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर मुझे फिर से जन्म मिला तो मैं उसी आदमी के साथ अपनी कहानी दोबारा शुरू करूंगी। ऊपर वाला शायद उसकी दुआ सुन चुका था, क्योंकि अगले ही पल वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई। वो उसी वक्त लौटी जब उसका मंगेतर उसे प्रपोज करने वाला था। मंगेतर का नकली मुस्कुराता चेहरा देखकर उसे तुरंत याद आया कैसे पिछले जन्म में वो उसी की कब्र के पास किसी और औरत के साथ सो रहा था। उसने जोरदार थप्पड़ मारा, अपना घूंघट फेंका और उसके हैरान चेहरे के सामने ही मुड़कर वहां से चली गई। वो वापस अपने सच्चे प्रेमी उस सीईओ कुलपति बॉस के पास लौटना चाहती थी, लेकिन वो सोच भी नहीं पाई थी कि सीईओ खुद पहले ही उसे ढूंढते हुए पहुंच जाएगी। महिला का दिल भर आया, वो दौड़कर उसके सीने से लग गई। सीईओ थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, ये नया ड्रामा क्या है अब तुम्हारा? लेकिन तभी पीछे से उसका पूर्व मंगेतर आ गया और उसने महिला को वापस खींच लिया। मेरे सामने किसी और की बाहों में। औरत गुस्से में झटके से खुद को छुड़ाती है, फिर सीधा वापस सीईओ की बाहों में कूद जाती है। सीईओ भी पीछे नहीं हटता। वो एक जोरदार लात मारता है मंगेतर को, उसे गिराकर, और फिर औरत को कंधे पर उठाकर वहां से चला जाता है। मंगेतर वहीं पड़ा सोचता रह जाता है। उम्मीद है ये औरत उस आदमी के हाथों बर्बाद हो जाए, पर उसे क्या पता था, सीईओ उसे छूना तो चाहता था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो बस इतना चाहता था कि वो औरत अब कभी उससे दूर न जाए। वो उसके शरीर पर अपना निशान छोड़ना चाहता था ताकि वो हमेशा उसी की रहे। लेकिन हैरानी ये कि औरत ने विरोध नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया। मैं अब नहीं भागूंगी, उसने कोमल आवाज में कहा। पर सीईओ को यकीन नहीं था। वो समझा ये भी उसकी कोई चाल है। फिर औरत बोली, मेरे हाथ दुख रहे हैं, ये हथकड़ी खोल दो। वो जानता था अगर उसने खोली तो वो भाग सकती है, पर अगले ही पल वो औरत उसे धक्का देकर गिरा देती है। एक रात बीत जाती है। सुबह जब सीईओ जागता है, उसके सीने पर उसके नाखूनों के निशान है और औरत उसकी बाहों में सुकून से सो रही है। वो उसे देखता है, मन में अब भी शंका है, क्या ये सब प्यार था या फिर भागने की नई योजना? वो सख्त स्वर में चेतावनी देता है, मुझसे आजादी की उम्मीद मत रखना। महिला बस मुस्कुरा देती है। अब वो जान चुकी है इस आदमी की मोहब्बत जितनी गहरी है उतनी ही दर्दनाक भी।